स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 55। ये क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट होगी। तो चलिए, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से ही हमारा उत्साह बढ़ता है, हम प्रसन्न होते हैं और आपके लिए रोज़ समय पर वर्कशीट लेकर आ पाते हैं। इसलिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक गद्य विधा है। गद्य विधा के बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ कि गद्य में एक कहानी होता है, संस्मरण होता है, यात्रा वृतांत होता है और इसी तरह अनुच्छेद भी होता है, निबंध भी होता है। तो यह अनुच्छेद लेखन पर आज हम चर्चा करेंगे। और यह गद्य की विधा है, मतलब लेखकों की एक शैली है जिसमें वो अपनी बातों को लिखते हैं, जिसमें किसी विषय पर अपने अपने सोच विचार एवं निजी अनुभव के आधार पर भावों को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल कर मुहावरे एवं लोकोक्तियों आदि का प्रयोग कर और अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता। हमारे घरों में या आसपास पिछले सप्ताह और इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार या पर्व मनाए जा चुके हैं या मनाए जाने वाले हैं। इन्हीं पर्वों में से किसी एक पर सोच विचार कर उसका शीर्षक चुनकर कोरोना काल की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कुछ सुझावित बिंदुओं को शामिल कर एक अनुच्छेद लिखिए। संकेत के लिए नीचे कुछ तस्वीरें भी दी जा रही हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ शीर्षक का जगह दिया गया है। आप जो अनुच्छेद लिखेंगे उसका शीर्षक यहाँ देंगे, टाइटल देंगे और उसके बाद नीचे देखिए तो नीचे कुछ तस्वीरें दी गई हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से, जैसे यहाँ दीप जल रहा है, यहाँ चांद और मस्जिद दिख रही है, यहाँ घरों में दीप जल रहे हैं, यहाँ बच्चे एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मिठाइयों के डब्बे रखे हैं गिफ्ट के, यहाँ सेवइयाँ रखी हुई हैं, फिर यहाँ मिठाई है और यहाँ दीप है, लक्ष्मी गणेश की पूजा हो रही है। तो इसको ध्यान में रखकर आपको जो भी मन में आए उस त्यौहार पर आप एक अनुच्छेद लिखिए। मैंने भी एक अनुच्छेद लिखा है, आपके लिए अनुकरणीय हो सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से ही अनुच्छेद को लिखेंगे। चलिए मैं अनुच्छेद दिखाता हूँ। बच्चों, मैंने दीपावली पर अनुच्छेद लिखा है क्योंकि भारत विविधताओं का त्यौहार है। यहाँ कई तरह के धर्मावलंबी रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, कई तरह के संप्रदाय मानने वाले रहते हैं, तो सबके अपने अलग अलग त्यौहार हैं, तो सबका नहीं लिखा जा सकता है। एक मैंने दीपावली पर लिखा है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद अपने हिसाब से आप दूसरा कोई अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने टाइटल दिया है दीपावली और उसके बाद प्रस्तावना है इसकी। दिवाली भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इसे दीपावली भी कहते हैं क्योंकि यह दीपों का त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक महीने के मध्य में अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसी समय जाड़े का प्रारंभ होने लगता है। उसके बाद इसका परिचय है जो विस्तृत रूप में है। कहा जाता है कि इस दिन रावण पर विजय प्राप्त करके श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या वासियों ने अपने घरों को खूब सजाया और दीपों की पंक्ति से जगमग कर श्री रामचंद्र जी का बड़े आदर और सम्मान से स्वागत किया। इसी याद में हर वर्ष लोग दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाते हैं। जबकि जैनियों का मत है कि इस दिन महावीर स्वामी स्वर्ग गए थे, उनका निर्वाण हुआ था, वहां देवताओं ने उनका हार्दिक स्वागत किया था। इस दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी यादगार में यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार की तैयारी लोग काफ़ी समय पहले से अपने घरों और दुकानों की सफाई करते हैं। दिवाली पर सफ़ेदी कराते हैं, मतलब अपने घरों को पेंट कराते हैं तथा दरवाजे, खिड़कियों और फर्नीचर आदि पर रंग रोगन करते हैं। दिवाली के दिन लोग घरों और दुकानों को खूब सजाते हैं। तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ बनती हैं। शाम को लोग बिजली के बल्बों, मोमबत्तियाँ और तेल के दियों से घर का कोना कोना सजा देते हैं। त्यौहार कैसे मनाते हैं इसको भी देख लेते हैं। दिवाली की रात लोग अपने अपने घरों और दुकानों को खूब रोशन करते हैं। बच्चे तरह तरह के पटाखे और आतिशबाजी चलाते हैं। शाम से ही हर तरफ पटाखों का शोर सुनाई पड़ने लगता है। सभी लोग नए और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं। रात्रि के समय घरों और दुकानों में
धन की देवी लक्ष्मी जी का पूजन बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। पूजन के बाद लोग प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ बांटते हैं और खाते भी हैं। व्यापारी इस दिन अपने पुराने खाते बंद करके नया खाता प्रारंभ करते हैं और इसी दिन उनका नया लेखा वर्ष प्रारंभ होता है। हिंदुओं का विश्वास है कि इस दिन लक्ष्मी जी सभी घरों का चक्कर लगाती हैं और जिस घर में अंधेरा दिखता है और बंद पाती हैं वहीं से नाराज होकर चली जाती हैं। इसलिए हिंदू अपने अपने घरों में रात भर खूब रोशनी करते हैं और जागते रहते हैं। अब कोरोना काल में हमें दीपावली कैसे मनानी है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। कोरोना काल में दीपावली। बच्चों, हम जानते हैं कि अभी हम कोरोना नामक महामारी से गुजर रहे हैं और इस समय हमें सामाजिक दूरी बनाए रखनी है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कोरोना वायरस का कारण मिल सके। इसलिए हम दीपावली में सामाजिक दूरी बनाकर रहेंगे और अपने घर में ही मनाएंगे। पटाखे नहीं जलाएंगे क्योंकि पटाखे जलाने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, हवाएं दूषित होती है और सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम दीपावली मनाएंगे और एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और इस वर्कशीट के माध्यम से जो अनुच्छेद लेखन आपको दिया गया था वह अनुच्छेद और आपने वर्कशीट पूरी की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।